ये 6 प्रिंसिपल्स अगर आपने सीख लिए तो आपकी ट्रेडिंग काफी हद तक इंप्रूव हो सकती है। आज हम बात करने वाले हैं डाउ थ्योरी के बारे में। ज्यादा आपको हिस्ट्री के साथ मैं बोर नहीं करने वाला हूं, आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा एंड डायरेक्टली हम चलने वाले हैं उन 6 प्रिंसिपल्स पर। सो डाउ थ्योरी ओरिजिनेट हुई थी 100+ इयर्स पहले बाय समवन कॉल्ड चार्ल्स डाउ। इन्होंने ये थ्योरी बनाई थी और ये एक कल्ट फॉलोइंग बन गई है जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द 6 प्रिंसिपल्स एंड ये 6 प्रिंसिपल्स आपको गाइड करेंगे कि आप कैसे एक बेटर ट्रेडर बन सकते हो। अब बात करते हैं उन 6 प्रिंसिपल्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट वन व्हिच इज मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। जो भी इंफॉर्मेशन आपको आती है मार्केट ऑलरेडी उसको डिस्काउंट कर चुका है। यहां तक कि ये भी काफी ट्रेडर्स का मानना है कि जो फ्यूचर में चीजें होने वाली है वो भी मार्केट उसको पोटेंशियली प्राइस इन करके रख लेता है। यानी अगर एक रेट कट लेट से आने वाला है आरबीआई की तरफ से तो ऑलरेडी एंटिसिपेशन में मार्केट उस हिसाब से मूव कर चुका होगा। वैसे ही सारी चीजें, चाहे वो अर्निंग अनाउंसमेंट हो, कोई भी रैंडम न्यूज फ्लो हो, वो सारी चीजें मार्केट में ऑलरेडी प्राइस्ड इन होती है। आपने काफी बार नोटिस किया होगा कि जब एक अर्निंग अनाउंसमेंट होने वाली है काफी बार ऑपोजिट साइड पे मूव आता है। यानी एक एग्जांपल आपको देता हूं, लेट्स से एक स्टॉक है ABC, उसका रिजल्ट्स अनाउंसमेंट होता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट अनाउंसमेंट होता है। यानी प्रॉफिट भी बड़ा है, उस कंपनी का रेवेन्यू भी बड़ा है, जो आउटलुक है वो भी काफी अच्छा लग रहा है। बट इतना सारा पॉजिटिव न्यूज फ्लो आने के बाद भी आपको देखने को मिलता है कि जो स्टॉक प्राइस है वो 5% नीचे लेट से ट्रेड कर रहा है इवन आफ्टर सच अ ग्रेट अनाउंसमेंट। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑलरेडी अनाउंसमेंट आने के पहले ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स एंड जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स है उन्होंने ये अज्यूम किया होता है कि ये एक अच्छा क्वार्टर होने वाला है, कंपनी के लिए अच्छा न्यूज फ्लो आने वाला है, अर्निंग्स भी अच्छी आने वाली है। एंड दैट इज वाई उस दिन पर आफ्टर द अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलता है कि एक कोलैप्स आ सकता है उस स्टॉक प्राइस में। बिकॉज जो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स ने पोजीशंस लिए थे वो उसको स्क्वायर ऑफ यानी एग्जिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक आपको डाउनवर्ड्स मूवमेंट देखने को मिलता है उस स्टॉक में। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट ऑलरेडी सब कुछ डिस्काउंट करके रख लेता है, राइट? लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल व्हिच इज मार्केट हैज 3 ट्रेंड्स। अभी इसका क्या मतलब है? मार्केट में एनी टाइम अगर आप कोई भी चार्ट देखोगे ना तो आपको 3 ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे। पहले होता है एक प्राइमरी ट्रेंड, सेकंड होता है एक सेकेंडरी ट्रेंड और थर्ड होता है एक टर्शरी ट्रेंड बोलते हैं या माइनर ट्रेंड बोल सकते हैं। अभी इन तीनों को मैं डिफाइन करना चाहूंगा। अगर आप प्राइमरी ट्रेंड की बात करो तो इसका मतलब है अगर आप थोड़ा जूम आउट करके देखोगे चार्ट को, यानी 1 साल में 2 साल में क्या ट्रेंड चल रहा है। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही पॉपुलर कमोडिटी का एग्जांपल अगर हम ले तो गोल्ड का अगर आप चार्ट देखोगे एट द मोमेंट आपको देखने को मिलेगा कि पास्ट 1 ईयर या 2 ईयर्स में काफी अच्छा एक मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है ऑन दी अपसाइड एंड गोल्ड काफी अच्छे से बढ़ रहा है। तो ये आप बोल सकते हो जो इसका प्राइमरी ट्रेंड है वो बुलिश है एटलीस्ट इन द लास्ट 1 और 2 ईयर्स, करेक्ट? अभी हम सेकेंडरी ट्रेंड की अगर बात करें उसका मतलब क्या होता है? जो शॉर्ट टर्म आपको करेक्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कुछ महीनों पहले एक 2 महीने का या 3 महीने का कंसोलिडेशन आया था गोल्ड के प्राइस में, उसको आप बोल सकते हो कि एक प्राइमरी ट्रेंड में एक सेकेंडरी छोटा सा ट्रेंड है जो एक साइडवेज ट्रेंड है, जिसको हम अगेन बोल सकते हैं सेकेंडरी ट्रेंड। एंड थर्ड टाइप ऑफ ट्रेंड होता है माइनर ट्रेंड यानी टर्शरी ट्रेंड, जो आप डेली बेसिस पे या कुछ मिनटों की अगर आप ट्रेंड्स देखोगे तो वो काफी डिफरेंट हो सकते हैं। प्राइमरी ट्रेंड हो सकता है बुलिश हो, सेकेंडरी ट्रेंड हो सकता है साइडवेज या बेरिश हो, और थर्ड टर्शरी ट्रेंड हो सकता है यानी आप कुछ मिनटों की अगर आप बात करोगे या अगेन कुछ घंटों की बात करोगे, अगेन एक आपको बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो 3 डिफरेंट टाइम फ्रेम्स एंड 3 डिफरेंट ट्रेंड्स आपको एक ही चार्ट में देखने को मिल सकता है। ये था हमारा सेकंड प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल है हमारा दैट एवरी ट्रेंड हैज 3 फेजेस। चाहे आप बुलिश ट्रेंड की बात करो या बेरिश ट्रेंड की बात करो, यहाँ पे हमें 3 फेजेस देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम क्विकली बात करते हैं। लेट्स से हम अगर एक बुलिश ट्रेंड का एग्जांपल लेते हैं तो फर्स्ट फेज होता है अक्यूमुलेशन का, जहाँ पे कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं है स्टॉक में, बट आपको देखने को मिलता है स्लोली जो अच्छे इन्वेस्टर्स है, अच्छे लेट्स से म्यूचुअल फंड्स है एंड जो क्वालिफाइड नॉलेजेबल इंस्टीट्यूशंस है वो इस स्टॉक में चुपके से यानी मे बी क्वाइटली बाइंग कर रहे हैं, राइट? एंड आपको वॉल्यूम में स्पाइक यहाँ पे देखने को मिल सकता है एंड आपको डिलीवरी वॉल्यूम्स हायर देखने को मिल सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
सेकेंड फेज है हमारा पब्लिक पार्टिसिपेशन का, जहां पे आपको देखने को मिलता है कि स्टॉक प्राइस में एक मोमेंटम आना चालू हो गया है एंड काफी अच्छे से एक अपवर्ड्स मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सारे जो नोविस ट्रेडर्स है रिसेंटली जिन्होंने ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग चालू की है, उनको लगता है कि यार बहुत ही अच्छा स्टॉक है, ये और भी ऊपर जाने वाला है, तो सब एकदम पैनिक मोड में ऑलमोस्ट बाय करने लग जाते हैं, या फोमो बोल सकते हो, इज नॉट द राइट वर्ड बट फोमो में, यानी स्टॉक ये और भी ऊपर जा सकता है, तो काफी सारे पार्टिसिपेंट्स इसको और बाय करने लग जाते हैं। सो एवरीवन जॉइन्स द रैली। एंड थर्ड यहाँ पे जो हमारा फेज है वो है एक्सेस का, यानी डिस्ट्रीब्यूशन का, जहां पे स्टॉक प्राइस वापस से थोड़ा कंसोलिडेट होने लग जाता है और एक काइंड ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट बता रहा हूं, दिस इज नॉट एन एडवाइस व्हाटसोएवर, बट अगर आप गोल्ड का अगर आप देखोगे चार्ट एंड आप न्यूज फ्लो भी देखोगे या इवन फॉर एग्जांपल ट्विटर पे आप देखोगे, तो एवरीवन सीम्स बुलिश एट द मोमेंट, यानी ओवर कॉन्फिडेंस है कि गोल्ड और ऊपर जाते रहेगा, राइट? तो ये एक साइन हो सकता है पोटेंशियली अकॉर्डिंग टू दिस थियरी कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा है, जहां पे हो सकता है ज्यादा अपवर्ड्स मोमेंटम नहीं आए इन द शॉर्ट टर्म, बट हो सकता है एक छोटा सा साइडवेज मूवमेंट या बेरिश मूवमेंट पोटेंशियली आ सकता है ऑन दिस प्रिंसिपल का बेसिस। एंड यहाँ पे पोटेंशियली प्राइस टॉप आउट भी हो सकता है जब भी ओवर कॉन्फिडेंस का फेज आता है तब। सेम चीज हम बात कर सकते हैं एक बेरिश ट्रेंड में। इसके बाद क्या होता है, जब बेरिश ट्रेंड चालू होता है, ये एक बहुत अच्छा कैरी फॉरवर्ड होता है फ्रॉम द बुलिश मोमेंटम। जब हम बुलिश ट्रेंड की बात कर रहे थे, वो एंड होता है विद डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? बेरिश ट्रेंड स्टार्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन से, जहां पे चुपचाप जो स्मार्ट मनी है, जिसको हम बोलते हैं अच्छे नॉलेजेबल इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो उस पर्टिकुलर एसेट क्लास, चाहे वो स्टॉक्स हो, कमोडिटीज हो, जो भी हो, उसको बेचना चालू कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, थोड़े समय बाद जब भी उनका काफी सारा पोजीशंस एग्जिट हो चुके होते हैं, उनको पता है कि एनी टाइम फॉल आ सकता है, फिर इवेंचुअली फॉल स्टार्ट होता है। पब्लिक में पैनिक बढ़ने लग जाता है कि ये एसेट क्लास या स्टॉक कमोडिटी जो भी, ये और भी ज्यादा गिरने वाला है। सो इसी पैनिक की वजह से एवरीवन स्टार्ट्स सेलिंग एंड कैपिटुलेशन वाला फेज चालू होता है, विच इज आवर थर्ड फेज इन दिस केस। फर्स्ट फेज अगेन क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड इज पब्लिक पैनिक एंड थर्ड इज कैपिटुलेशन। यहाँ पे क्या होता है, एवरीवन हैज लॉस्ट कॉन्फिडेंस एंड काफी हद तक ऑलरेडी वो स्टॉक या एसेट क्लास गिर चुका है एंड किसी को पता ही नहीं कि ये और नीचे गिरने वाला है या क्या है, देयर इज नो इंटरेस्ट व्हाटसोएवर। बट जैसे मैंने आपको बताया था, कैरी फॉरवर्ड ये भी बहुत अच्छा होता है टू द फर्स्ट बुलिश फेज विच इज अक्यूमुलेशन। जब गिरना बंद हो चुका होता है, तब वापस से अगर कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है स्मार्ट मनी को, ये फिर से अक्यूमुलेशन चालू कर देते हैं। तो ये था हमारा थर्ड प्रिंसिपल विच इज टाइंग अप वेल विथ बुलिश एज वेल एज बेरिश ट्रेंड। फोर्थ प्रिंसिपल है इंडाइसेस मस्ट कंफर्म ईच अदर, यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी लेट से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं फॉर मल्टीपल वीक्स। इसका मतलब यह है कि जो ट्रेंड है वो सस्टेनेबल नहीं है, या तो निफ्टी को गिव अप करना पड़ेगा और बेरिश टेरिटरी में आना पड़ेगा, या तो बैंक निफ्टी को एक बुलिश मोमेंटम चालू करना पड़ेगा। तो ओवरऑल मार्केट में जब भी आपको बहुत ही ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है, यानी निफ्टी लेट से फॉर द वीक 6% अप है जस्ट हाइपोथेटिकली, एंड बैंक निफ्टी 3-4% नीचे ट्रेड कर रहा है, ये लॉन्ग टाइम तक नहीं चल सकता है एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चेंज जरूर होना ही पड़ेगा। या तो निफ्टी को गिरना चालू करना पड़ेगा, या तो बैंक निफ्टी को बढ़ना चालू करना पड़ेगा। हमारा जो फिफ्थ प्रिंसिपल है वो है वॉल्यूम कंफर्म्स द ट्रेंड। चाहे आप बेरिश ट्रेंड की बात करो या बुलिश ट्रेंड की बात करो, आपको ये देखना है कि क्या वॉल्यूम्स भी साथ साथ बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा है बुलिश मोमेंटम जस्ट शुरू हुआ है, साथ साथ वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे से बढ़ना चालू हो रहे हैं। उसका मतलब ये है कि पोटेंशियली ये बुलिश मूव और भी लास्ट कर सकता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सेम वेज अगर आपको देखने को मिल रहा है कि प्राइस तो ऊपर जा रहा है बट धीरे धीरे वॉल्यूम्स कम होते जा रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि एनी टाइम बुलिश मोमेंटम हो सकता है लूज हो जाए एंड एक साइडवेज करेक्शन या एक बेरिश करेक्शन भी हमें देखने को मिल जाए। सेम थिंग विद बेरिश ट्रेंड्स एज वेल। अगर आप देख रहे हो कि मार्केट में काफी अच्छा एक गिरावट देखने को मिल रहा है बट साथ साथ वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं, उसका मतलब यह है कि फॉर द फॉरसिएबल फ्यूचर और भी एक गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। लाइकवाइज जब भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है बट वॉल्यूम्स कम होते जा रहे हैं, उसका मतलब यह है कि गिरावट अरेस्ट हो सकती है और एक बुलिश मोमेंटम, चाहे वो टेम्परेरी बेसिस के लिए ही क्यों ना हो, आ सकता है। एंड हमारा सिक्स्थ प्रिंसिपल इज कि ट्रेंड परसिस्ट्स अंटिल क्लियर रिवर्सल। उसका मतलब यह है कि स्पेशली अगर आप कमोडिटीज का साइकिल्स देखोगे तो वो काफी लॉन्ग ड्रॉन होते हैं, यानी अगर एक बुलिश मोमेंटम चल रहा है तो एक
लंबे समय तक बुलिश मोमेंटम चलते रहता है। जस्ट फॉर करंट एग्जांपल अगर आप देखोगे, गोल्ड का बुलिश मोमेंटम लास्ट 1-2 सालों से चले आ रहा है, राइट? सेम विद अदर कमोडिटीज एज वेल। वैसे ही चार्ल्स डाओ का मानना यह था कि आपको वेरी ऑफन टॉप्स या बॉटम्स कैच करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप ट्रेंड फॉलोअर बन के ट्रेंड के साथ ट्रेड कर सकते हो। सो दीज वर द प्रिंसिपल्स ऑफ चार्ल्स डाओ एंड होपफुली आपको बहुत वैल्यू मिली इस वीडियो से। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.